Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers. I hope you all are doing good. Today again I am in front of you with a new episode of Teachers Development Program. आज का हमारा टॉपिक है टिप्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेजेस, उर्दू एंड इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स। जब आप क्लासेस का जिक्र सुनते हैं तो आपने डेफिनेटली इन सब्जेक्ट्स का भी सुना होगा एंड दीज आर कॉल्ड कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स में हमारा इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स एंड साइंस आता है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि इन सब्जेक्ट्स को किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की। टिप्स फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड उर्दू। अब इंग्लिश और उर्दू पढ़ाने के लिए, इंग्लिश और उर्दू हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश को भी उर्दू के स्टाइल में पढ़ाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आप इंग्लिश टू इंग्लिश मूव करते हैं और ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके बच्चों के बैकग्राउंड पे, फ्रॉम विच लोकेलिटी, फ्रॉम विच कम्युनिटी द स्टूडेंट्स आर कमिंग। ये उस पे डिपेंड करता है। अब उसको पढ़ाने के लिए फर्स्ट टिप ये है, आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग करता है, किस बैकग्राउंड से, किस फैमिली से बिलोंग करता है। टीचर को एक प्रॉपर साइकाइट्रिस्ट होना चाहिए इन द सेंस कि बच्चों के बारे में, अपनी क्लास के बच्चों के बारे में उसको बहुत कुछ पता हो। जब उसको बच्चे का प्रॉपर बैकग्राउंड पता होगा तो बच्चे के लेवल पे आके टीचर बच्चे को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवा सकेगी। दूसरा उसमें ये हो सकता है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशंस होती हैं, हमारी 4 स्किल्स होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इन चारों को इकट्ठे लेके चलना चाहिए। जब तक आप इन चारों स्किल्स को साइड बाय साइड लेकर नहीं चलेंगे, आप प्रॉपरली बच्चे को लैंग्वेजेस नहीं समझा सकते हैं। हमारा जो एक पाकिस्तान में जो ज़्यादातर चलता है वो रीडिंग एंड लिसनिंग चल रहा होता है। राइटिंग एंड स्पीकिंग बहुत कम है। इसी वजह से हमारे बच्चे इन लैंग्वेजेस में बहुत हद तक डाउन चले जाते हैं। अगर आप इन चारों स्किल्स को साथ लेके चलेंगे, अपने बच्चे को प्रॉपरली, अपनी क्लास के बच्चे को इन चारों स्किल्स का डिफरेंस प्रॉपरली बताएंगे, तो डेफिनेटली आप बच्चे को क्लास में अप टू द मार्क लेके चल सकते हैं। अब जो सोशल इंग्लिश लैंग्वेज है और जो एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज है, ये दोनों डिफरेंट होती हैं। जब हम बोल रहे होते हैं, इधर आप उर्दू में बोल रहे होते हैं या आप इंग्लिश में बोल रहे होते हैं या आप किसी भी मदर टंग में बोल रहे होते हैं, आप इनफॉर्मली बोल रहे होते हैं। जब आप बुक्स पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में पढ़ाने के दौरान बोल रहे हैं, वो आपकी एकेडमिक और फॉर्मल लैंग्वेज होती है। क्योंकि इनफॉर्मली जब हम बोलते हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स को ऊपर नीचे कर देते हैं, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लेकर नहीं चलते। लेकिन जब हम एकेडमिकली और फॉर्मली करें, फिर हम का, की, के, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो बीइंग अ टीचर हमें रखना भी चाहिए क्लियर। आपके बच्चे को भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ फॉर्मल लैंग्वेज। फिर बच्चे को ये आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का जो बोलने का किसी भी ज़बान के प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, वो कितनी स्पीड के साथ बोल सकता है। ठीक है, पाकिस्तान में हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, उर्दू का एम्फेसिस ज़्यादा है, उर्दू बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को भी हमें साथ लेके चलना है। इंग्लिश में भी, क्योंकि जब बच्चा आउटसाइड द कंट्री कहीं पे भी मूव करेगा, सो इंग्लिश इज़ द मेन लैंग्वेज जो कि उसके लिए एक प्रॉपर हर्डल्स रिमूव करने में एक बेहतरीन मददगार साबित होगी। फिर हम पढ़ाने के लिए, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, आप डेफिनेटली बच्चे की साइकी आपने अंडरस्टैंड की, प्लस बच्चे के जो फ्रेंड्स और दूसरे सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं बच्चे के बारे में
पूछने के लिए, ताकि आप प्रॉपरली बच्चे के लेवल पे आके उसको पढ़ा सकें। फिर इंग्लिश और लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए आपको क्या कि बच्चे को उसकी रीडिंग ज़ोर ज़ोर से करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक वो प्रॉपरली बोलने के काबिल नहीं हो सकता है। फिर मेकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज पर्सनल एंड रेलिवेंट हेल्प्स योर स्टूडेंट गेट इंटरेस्टेड एंड इंटरनलाइज द लेसन प्लान। जब आपका बच्चा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेजेस को, उसको उसके मीनिंग्स भी प्रॉपरली आ जाते हैं, फिर वो उसमें कोऑर्डिनेट करने के काबिल होता है। आपने अपने बच्चे को ये सिखाना है कि उसका वर्क, स्टार्ट में जब बच्चा वर्क करता है कोई भी 100% नहीं होता। जो मिस्टेक्स करके बच्चा सीखता है वो कभी नहीं भूल सकता। जब बच्चा मिस्टेक्स करेगा, उसकी करेक्शंस होंगी, वो उनको रिकरेक्ट करेगा, डेफिनेटली उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा फोर्सफुल जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से मूव करेगी। कमिंग टू अनदर सब्जेक्ट, अभी हमने लैंग्वेजेस की बात की, अब हम बात करते हैं साइंस। साइंस का नाम जहन में आते ही आपके जहन में फैक्ट्स का नाम आता होगा, फैक्चुअल स्टडी। साइंस को आप अंदाज़ों पे नहीं पढ़ा सकते हैं। साइंस के लिए आपके पास प्रॉपरली फैक्ट्स एंड फिगर्स होने ज़रूरी हैं। आपने बच्चे को प्रॉपरली क्लासरूम एक्टिविटीज़ और उनके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, जो कि उसको साइंस की लर्निंग में हेल्पफुल साबित होगा। फिर आपने वो एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करानी है, वो एक्टिविटीज़ बच्चे को करानी है कि जिसमें बच्चे की लर्निंग का मार्जिन ज़्यादा हो, जिसमें बच्चा सीख सके, उसकी लर्निंग का मार्जिन ज़्यादा हो। और जब भी पॉसिबल हो आपने बच्चे से क्वेश्चनिंग करनी है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा बच्चा आपको आंसर करेगा, आपका उतना साइंटिफिक प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि साइंस में क्वेश्चनिंग मैटर्स करती है। क्योंकि अगर बच्चे को आपने कुछ पढ़ाया, बच्चे को समझ नहीं आया, उसने आपसे क्वेश्चनिंग भी नहीं की, तो वो लर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, लर्निंग प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। साइंस में पढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? हम फोटोज़ यूज़ कर सकते हैं, हम वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं, हम बुक्स के रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि साइंस लैंग्वेज की तरह से नहीं है कि आपने बुक खोली, पैराग्राफ की रीडिंग की और बच्चे को समझ आ गई। नहीं, जब तक उसके प्रॉपर प्रोसेसेस बच्चे को नहीं समझ आएंगे तब तक बच्चे को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपके पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेक श्योर योर लेसन डिग एट देयर क्यूरोसिटी। टीचर को इतने अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि उसका लेसन उसके दिमाग में डिग इन हो जाए, फिर वो इतने अच्छे तरीके से बच्चे को समझ आए कि उसका क्यूरोसिटी, उसका जो तजस्सुस का एक मयार है वो मज़ीद बढ़े। जब उसका तजस्सुस मज़ीद उसमें होगा तो फिर बच्चा आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। जब वो जितने ज़्यादा आपसे सवाल पूछेगा उतना ज़्यादा उसकी लर्निंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगी। आप उसके लिए बहुत सारी रेडी टू यूज़ साइंस की किट्स मिलती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ की आप बुक्स के रेफरेंस दे सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं बच्चे को, और फिर आप इसी तरह ये डिफरेंट आपकी बुक्स, रेफरेंस, चार्ट पेपर्स और ये चीज़ें बन के आपका एक छोटा सा साइंस लैब भी बन सकता है। I just want to tell you some of the skills for teaching science. कुछ skills मैं आपको बताऊंगी। First of all, हम जब साइंस पढ़ाते हैं तो पहली चीज़ that comes in our mind is observation. जब आप या बच्चा किसी चीज़ को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेगा तभी वो आपसे सवाल पूछने के काबिल होगा। जब वो उसकी ऑब्जर्वेशन ही उस चीज़ के बारे में नहीं होगी वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अब इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि टीचर ने अपने लेसन को कितना इंटरेस्टिंग बनाना है कि बच्चे की ऑब्जर्वेशन अच्छी हो और उसकी अल्टीमेटली क्वेश्चनिंग करना शुरू हो जाए वो। फिर उसके बाद जब ऑब्जर्वेशन होगी फिर बात आ जाती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन
among the class fellows, communication with the teacher, क्योंकि definitely class, student, teacher, it's a ट्राइका। जब बच्चा आपस में अपने colleagues के साथ, अपने friends के साथ कम्युनिकेशन करेगा, फिर वो टीचर के साथ करेगा। अभी ये उसने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करने के बाद जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है, वो अपने माइंड में उस चीज़ की क्लियर पिक्चर बना रहा है। देन इज द क्लासिफिकेशन। अब बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसने साइंस के टॉपिक्स को क्लासीफाई कैसे करना है, कि उसमें कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, जो सिमिलर चीज़ें हैं वो एक साइड पे आ जाएंगी, जो डिफरेंसेस हैं वो एक साइड पे आ जाएंगे, जो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक साइड पे आ जाएंगे। दिस इज़ क्लासिफिकेशन, कि एक जैसी चीज़ों को डिफरेंट उसके अकॉर्डिंगली प्लेस करना। फिर बात आ जाती है मेजरमेंट की। जिससे मैंने आपको बात की कि साइंस में एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, जब एक्सपेरिमेंट्स उसमें आते हैं तो डेफिनेटली उसमें मेजरमेंट का भी बहुत अमल दखल होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाएगा तभी आप इस काबिल होंगे कि उसकी एक प्रॉपर मेजरमेंट ली जाए। अब मेजरमेंट के बाद आ जाता है कि उसका इन्फेरेंस। अब इन्फेरेंस क्या होता है कि आपने एक गेस किया किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि आप पहले गेस करेंगे, उसके बाद आप उसकी प्रॉपर थिंकिंग करेंगे, तब आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के काबिल होंगे। अब जो साइंस एक प्रॉपरली फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड सब्जेक्ट हो गया, साइंस को आप एक स्लैंग और बिल्कुल एक फ्लैट लहजे में जाके नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी पैदा करेंगे उतनी ज़्यादा उसका जो क्यूरोसिटी लेवल ऊपर जाएगा और बच्चा आपसे बहुत सारी क्वेश्चनिंग करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं मैथ्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स को बहुत पसंद करते हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो लिटरली दे हेट मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको 100% मार्क्स इजीली दिलवा सकता है अगर आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। तो मैथ्स का सब्जेक्ट को ड्यू इम्पोर्टेंस देना इंतहाई ज़रूरी है। अब मैथ्स को भी पढ़ाने की कुछ स्किल्स होती हैं। कौन कौन सी वो स्किल्स हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कम्युनिकेटिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड कनेक्टिंग। अब व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? मैथ्स में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होते हैं। जब आप किसी चीज़ का मैथमेटिकल प्रॉपर आपके पास नॉलेज होगा तभी आप उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल होंगे। जब बच्चे को मैथ्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम बच्चे को अंडरस्टैंडिंग कैसे देते हैं? मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। मैथ्स का वो सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से बच्चा मैथ्स को लर्न करेगा। अब प्रैक्टिस एवरी टाइम आपकी रिटन में नहीं है, हम इसके लिए ओरल मैथ भी करवाते हैं, ओरल एक्सरसाइजेस कि बच्चे से आपने ओरली पूछा, एकदम से उसका माइंड उस पे चला एंड द चाइल्ड विल बी एबल टू गिव यू आंसर, कि बच्चा फ़ौरन आपको उसका आंसर दे देगा। फिर आ जाता है रीजनिंग एंड प्रूफ। अब आपने मैथ्स को प्रॉपरली बच्चे, क्योंकि मैथ्स एक स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट है, अगर आपका एक स्टेप भी दरमियान में गलत हो गया तो फिर वो मैथ्स का क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। जब आप उसको प्रॉपर उसके स्टेप्स पे, उसकी रीजनिंग पे लेकर चलेंगे तभी आप उस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर फाइंड आउट करने के काबिल होंगे। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन। अब जब ओरल मैथ्स की एक्सरसाइज होती हैं तब उसमें आपका और टीचर का और बच्चे का एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लेवल बिल्डअप होता है। जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बच्चे को क्वेश्चन की समझ आई, उसने उसको अंडरस्टैंड किया, अल्टीमेटली उसने उसका रिस्पॉन्स कर दिया। इसमें बात आ गई आपकी टीचिंग की कि आपने बच्चे को टीचिंग इतने अच्छे तरीके से करवाई है कि बच्चा आपको उसका रिस्पॉन्स करने के काबिल हुआ। अब कम्युनिकेशन बच्चा आपसे किस वक्त करता है? जब आपने बच्चे को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया होता है। अगर टीचर ने बच्चे को फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं दिया, द चाइल्ड इज स्केयर्ड ऑफ यू, आप जो मर्जी कर लें बच्चा आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा,
वो वैसे ही सर हिलाता रहेगा कि मुझे समझ आ गया है। अब टीचर का रोल इसमें कैसे आता है? टीचर का रोल ये कि टीचर ने सिर्फ बोर्ड राइटिंग या पढ़ाने पे फोकस नहीं करना है, टीचर ने बच्चे को अंडरस्टैंड करना है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर इज अ फेस रीडर टू। जब टीचर प्रॉपरली बच्चे की फेस रीडिंग करती है तो उसको पता चल जाता है कि द चाइल्ड इज फीलिंग कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, उसको समझ आया है, उसको नहीं समझ आया है। वहीं पे आप स्टॉप होके स्पेसिफिकली उस बच्चे से वो क्वेश्चनिंग करके, हो सकता है 3-4 और बच्चे भी हों जिनको समझ ना आया हो एंड दे आर हेजिटेंट टू आस्क यू एनी ऑफ द क्वेश्चन, तो आप उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। अगेन आई वुड रिपीट कि मैथ्स को जितना बच्चा रिपीट करेगा, जितनी उसकी प्रैक्टिस करेगा, उतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी एंड ही विल बी एबल टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। देन कमिंग द कनेक्शंस। अब आपने मैथमेटिकल आइडियाज में डेफिनेटली कनेक्शंस चलते हैं। आप डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चे के लेवल के, तो उनकी आपस में कनेक्टिविटी किसी ना किसी तरीके से चलती है। अब उसकी रिप्रेजेंटेशन मैथ्स की कैसे होती है? अब मैथ्स को भी आप लैंग्वेजेस की तरह नहीं पढ़ा सकते हैं। मैथ्स को पढ़ाने के लिए भी आपको प्रॉपरली डिफरेंट आइडियाज और क्लूज देने पड़ते हैं, आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ते हैं, आपको उसमें प्रॉपरली उनकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। तब आप जाके उसको प्रॉपरली मैथमेटिकल आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के या रिकॉर्ड करने के काबिल होते हैं। अब उसमें हम क्या टिप्स हमारे लिए ज़रूरी हो सकती हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए? अब उस टिप्स में आपने बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रोमोट करना है। आपने बच्चे को बकअप करना है कि बच्चे को आप जितना बकअप करेंगे, उसको प्रेज करेंगे, बच्चा आपको रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि मैथ्स में एक साइलेंट सिर्फ इट इज़ नॉट अ वन मैन शो कि टीचर आई है, टीचर बोल रही है, टीचर ने लेक्चर दिया और वो चली गई। नो, टू वे पार्टिसिपेशन, टीचर एंड स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे टीचर्स समटाइम्स ये करते हैं, बच्चा अगर ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता है तो आई एम ऑल्सो अ टीचर, हम समटाइम्स गुस्से में आ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। नहीं, आपने बच्चे की उस पर नाराज़ नहीं होना है। अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी तक नहीं हुआ है, तो आपने उस पर बिल्कुल नाराज़ नहीं होना है। रादर आपने बच्चे को रिप्लाई करना है कि बच्चे को आप प्रॉपरली रिप्लाई करेंगे। कह रहे थे कि जब टीचर बच्चे पे गुस्सा होगी तो अल्टीमेटली उसका जो मोरल है बच्चे का वो डाउन हो जाएगा। जब उसका मोरल डाउन होगा तो वो ऑनवर्ड भी हेजिटेंट होगा आपको रिस्पॉन्स करने के लिए। मैथ्स में आपने करेक्ट आंसर्स को फोकस नहीं करना है, बच्चे की एफर्ट को भी देखना है। बाज़ औक़ात बच्चा एफर्ट करता है, उसने कुछ स्टेप्स मैथ के क्वेश्चन के ठीक किए हैं बट आंसर इज़ रॉन्ग, तो आपने उस चीज़ पे उसको डिग्रेड नहीं करना है, रादर उसको बकअप करना है दैट यू डिड अ वेरी गुड जॉब। फिर आपने मैथ्स में यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग है। आप बच्चे के दिमाग में मैथमेटिकल पॉइंट्स को नहीं डाल सकते हैं, वो आपने आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को समझाने हैं। जब वो स्टेप बाय स्टेप उसको समझ जाएगा तभी वो इस काबिल होगा कि उसकी प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो। अब आपने बच्चे को उसमें पढ़ानी है प्रॉपरली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमने स्किल्स का पहले भी जिक्र किया, उनके थ्रू अगर आप स्टेप बाय स्टेप बच्चे को लेकर चलेंगे, then the child will be able to learn mathematics in a proper and systematic way. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि आपने बच्चे को जो प्रेज करनी है वो उसकी एफर्ट के लिए भी करनी है और आपने उसके करेक्शन के लिए भी करनी है। समटाइम्स अगर किसी बच्चे ने सही आंसर किया होता है, हम उसको तो प्रेज कर देते हैं, लेकिन अगर बच्चे का आंसर सही नहीं होता उसको हम डिग्रेड करते हैं, जो कि बीइंग अ टीचर हमें नहीं करना चाहिए। अब बच्चे को क्या करना है कि अगर बच्चा वाकई मैथ्स के फैक्ट्स को लर्न कर रहा है, प्रॉपरली उसको लर्न कर रहा है, फिर उसने उस चीज़ को रिटन फॉर्म में भी करना है। मैथ्स की जहां ओरल प्रैक्टिस ज़रूरी है वहीं उसका रिटन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अगर उसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं हुई, ओरली लर्निंग मैथ्स की
वो फ़ौरन से भूल जाएगा। आज हमने 4 डिफरेंट आपको कोर सब्जेक्ट्स के बारे में छोटी छोटी टिप्स देने की कोशिश की है कि जिनके थ्रू आप अपनी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। You have to like our channel, The Country School Pakistan. Kindly subscribe it, like and share, and stay tuned to watch more informative video. Allah Hafiz.